वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया है। उन्होंने एक ऐसा रहस्य खोज लिया है जो लंबे समय से हमारी दृष्टि में छिपा हुआ था, लेकिन कभी उजागर नहीं हुआ। यह खोज शिकागो विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय की शोध टीम से आई है। उन्होंने ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्वांटम पर नियंत्रण के माध्यम से सभी खगोलीय वस्तुओं का खुलासा किया है। दूरस्थ गैलेक्सी से लेकर सितारों से भरी रात के आकाश और रंग बिरंगे ग्रहों तक यह कैसे एक पूरी तरह से संतुलित स्थिति से विकसित हुआ। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण इकाई शामिल है जिसे ब्रह्मांड का रचनाकार माना जाता है, जिसने यह सब उत्पन्न किया। रॉबर्ट वॉल्ड गौतम सतवला, फ्रेड लॉन्ग और डैनियल डैनियलसन इन दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता हैं। उन्होंने मिलकर एक महान ब्रह्मांड की अवधारणा पर चर्चा की और क्वांटम थ्योरी के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड के जन्म का अध्ययन किया। उन्होंने एक चौंकाने वाला निष्कर्ष निकाला जो ब्रह्मांड के सृजनकर्ता की पहचान को उजागर करता है। उनके शोध को समझने के लिए हमें पहले क्वांटम भौतिकी और बिग बैंग सिद्धांत को समझना होगा। क्वांटम प्रकाश के कण होते हैं और पदार्थ के मूलभूत घटक भी। क्वांटम की विशेषता ये है कि वे तरंग और कण दोनों तरह के होते हैं। इसका मतलब है कि माप से पहले क्वांटम अनिश्चित अवस्था में होती है। इस विशेषता को प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में प्रमाणित किया गया है। प्रयोग ने दिखाया कि जब कोई अवलोकन नहीं होता तो क्वांटम तरंग के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे ही अवलोकन किया जाता है वे कणों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जब हम बिग बैंग सिद्धांत की खोज करते हैं तो हमने निष्कर्ष निकाला। हमें झांत हुआ कि ब्रह्मांड के जन्म से पहले एक सतत क्वांटम तरंग स्थिति मौजूद थी जिसे क्वांटम गलीचा कहा जाता है। इस स्थिति में क्वांटम लगातार प्रकट होते और एक दूसरे को निष्प्रभावित करते रहते थे और फिर क्वांटम स्तर पर गायब हो जाते थे। यह दर्शाता है कि महाविस्फोट से पहले कोई भौतिक पदार्थ नहीं बना था और न ही कोई मापने योग्य शक्ति प्रकट हुई थी, लेकिन यह शून्य अवस्था वास्तव में संभावित ऊर्जा से भरी हुई थी। बिग बैंग का चमत्कार यह है कि एक क्वांटम को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उसने कई श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, अत्यधिक गर्मी उत्पन्न की और अंततः ब्रह्मांड के मूल तत्व और वह सब कुछ बनाया जो हम आज देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रिया में एक पर्यवेक्षक का होना आवश्यक है जिसने ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता की पहचान के प्रति जिज्ञासा जगाई है। एक साहसिक परिकल्पना है कि यह ब्रह्मांड का निर्माता एक ब्लैक होल हो सकता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक ब्लैक होल शायद पूरी सृष्टि का निर्माता है। इस विचार को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीवन का समर्थन मिला है। हॉकिंग का आंशिक ज्ञान यह था कि उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल क्वांटम मैकेनिकल प्रभावों के माध्यम से विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिसे पहले असंभव माना गया था। हॉकिंग ने पाया कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास सबसे छोटी क्वांटम तरंगें कण और प्रतिकण जोड़े उत्पन्न कर सकती हैं। कुछ कण ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से निकल सकते हैं। इस घटना को हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय की अनुसंधान टीम ने आगे सुझाव दिया। इस कमजोर विकिरण, जिसे नरम बाल कहा जाता है, ने सिद्धांत रूप में क्वांटम कणों के निरीक्षक का काम किया होगा और इस प्रकार अन्य क्वांटम कणों के साथ अंतःक्रिया कर सकता है। यह अंतःक्रिया, चाहे वह निरीक्षण हो या माप, क्वांटम कणों की अवस्था को प्रभावित कर सकती है, जिससे वे अधोलंबित स्थिति से एक निश्चित अवस्था में बदल जाते हैं। क्यों ब्लैक होल महाविस्फोट का कारण बन सकते हैं, वे क्यों प्रकट होते हैं, या अधिक सटीक रूप से कुछ अमेरिकी शोधकर्ताओं के सिद्धांत में कैसे ब्लैक होल ब्रह्मांड के जन्म का उत्प्रेरक बन सकते हैं। नया ब्रह्मांड ब्लैक होल की घटना क्षितिज की विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल शायद संयोग से नहीं है, बल्कि उनके होने का एक विशेष कारण हो सकता है। आज हम पेनरोज की परिपत्र ब्रह्मांड की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। उनका मानना है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ कई विस्तार और संकुचन की घटनाओं में से एक है। ब्रह्मांड का अंत एक बड़े ब्लैक होल के रूप में हो सकता है, या शायद कई ब्लैक होल के रूप में, जो अंततः सारी सामग्री को अवशोषित कर लेते हैं और ब्रह्मांड के शेष अंश बन जाते हैं। इस प्रकार इन ब्लैक होल्स में सारी जानकारी होती है और ये नए ब्रह्मांड को बनाने की क्षमता रखते हैं। और कैसे इन विशाल ब्लैक होल से बच सकते हैं। अगर इस विकिरण से क्वांटम की निश्चित स्थिति स्थापित हो सके तो ब्लैक होल अंततः सब कुछ निगल सकते हैं और एक छोटे से क्रियाशीलता से नया ब्रह्मांड उत्पन्न होगा। यह विचार भले ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह से संभव है। इसलिए ब्लैक होल को ब्रह्मांड के रीसेट बटन के रूप में देखा जा सकता है, जिसे दबाने पर एक नया चक्र शुरू होता है, या इस मामले में एक पूरी तरह से नया ब्रह्मांड। अब हमें एक संभावित वैज्ञानिक व्याख्या मिली है जो ट्रिगर तंत्र के रूप में कार्य करती है, लेकिन ब्लैक होल को वास्तविक सृष्टिकर्ता के रूप में देखना। हम जानते हैं कि सब कुछ एक प्रकार की बुद्धिमान शक्ति द्वारा बनाया गया था। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। वैज्ञानिक समुदाय इस पर विभाजित है। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ अराजकता से संयोगवश उत्पन्न हुआ है, बिना किसी गहरे अर्थ या उद्देश्य के। हालांकि जब हम किसी तारे के जन्म को देखते हैं और अरबों वर्षों से उसकी सटीक कक्षा और अद्भुत वातावरण को देखते हैं,
या फिर आकाशगंगाओं की विविधता और ज्यामिति में हुई प्रगति को देखते हैं तो यह मानना कठिन हो जाता है कि यह सब किसी बुद्धिमत्ता से नहीं बनाया गया है। इसके बावजूद वैज्ञानिक अब भी सृष्टिकर्ता की अवधारणा और यहाँ तक कि भगवान की अवधारणा से जूझ रहे हैं। धर्म और विज्ञान के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉर्ज लेमैत्रे, जो बिग बैंग थ्योरी के जनक माने जाते हैं, स्वयं एक पादरी और खगोल भौतिकी के व्याख्याता थे। वह उन दो क्षेत्रों के बीच में कई अन्य वैज्ञानिकों द्वारा देखे गए विरोधाभास को नहीं देखते थे। लेमैत्रे भगवान को एक महान गणितज्ञ या हर चीज के पीछे के भौतिक विज्ञानी के रूप में देखते थे और यह बताते थे कि हम केवल विज्ञान और सूत्रों के माध्यम से भगवान के काम को लगभग समझ सकते हैं, लेकिन भगवान की असली महिमा और शक्ति को गणना नहीं की जा सकती। इसे केवल आधुनिक आध्यात्मिक धारणाओं के माध्यम से अनुभव या महसूस किया जा सकता है। शायद हमारी तरह ही एक शक्तिशाली चेतना प्रेक्षक के रूप में ये विचार मुख्य रूप से पूर्व विज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। वे बहु ब्रह्मांड की अवधारणा की वकालत करते हैं और हजारों साल पहले ही क्वांटम भौतिकी की नींव रख चुके हैं। इन धर्मों के दृष्टिकोण से हम और सारी मौजूद चीजें भगवान का अविभाज्य हिस्सा हैं। इसलिए भगवान ने संभवतः स्वयं बिग बैंग को देखा या उनकी मूल प्रोग्रामिंग में ब्लैक होल को यह काम पूरा करने की अनुमति दी होगी। जैसे कि आखिरकार भगवान के पास हर आधे घंटे में एक नया ब्रह्मांड बनाने के अलावा और भी काम है। हमारा ब्रह्मांड बहु ब्रह्मांड में केवल एक रेत का कण है। यह अवधारणा अधिक से अधिक आकर्षक होती जा रही है। अगर हम क्वांटम भौतिकी के दृष्टिकोण से बहु ब्रह्मांड के सुसंगत अवलोकन सिद्धांत पर विचार करें तो हमारा ब्रह्मांड केवल अनेक ब्रह्मांडों में से एक है। संभवतः हमारे द्वारा खोजे गए आकाशगंगाओं जितने ही ब्रह्मांड हो सकते हैं। फिलहाल हम जो ब्रह्मांड देख सकते हैं वह लगभग 90 अरब प्रकाश वर्ष के दायरे में है, लेकिन हमने अभी तक अंतरिक्ष की सीमाओं को नहीं देखा है और यह नहीं जानते कि कितना अभी भी अज्ञात है। तकनीकी प्रगति के साथ हमारा दृष्टिकोण आगे बढ़ सकता है, लेकिन हम इस संभावना को नकार नहीं सकते कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह सिर्फ समग्र का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। हमारे ज्ञात ब्रह्मांड की एकता के परे संभवतः और भी बड़े स्थान और अस्तित्व हो सकते हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं खोज पाए हैं। ये सभी चीजें हमारे लिए असीमित आगे के अंतरिक्ष या आयाम पेश कर सकती हैं। ये असीमित संभावनाएं एक चुनौती का निर्माण करती हैं, लेकिन यह एक रोमांचक विचार भी है जो कई अंतरिक्ष प्रेमियों को आकर्षित करता है। बड़ी मात्रा में गणितीय और भौतिकी सबूत इस वास्तविकता का समर्थन करते हैं। हमारे कई अनसुलझे गणितीय समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं जिससे आगे और आयामों का अस्तित्व संभव हो सके। पिछली शताब्दी में बुरकार्ड हैम नामक एक जर्मन भौतिक विज्ञानी ने तो तथाकथित भगवान आयाम के साक्ष्य भी पाए थे। यह हो सकता है कि हमारे विचार और वैज्ञानिक विधि कभी पूरी तरह संतुष्ट न कर पाएं,